Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. की पोल तो पूरे उत्तर प्रदेश में खुल गई। उत्तर प्रदेश के लोगों ने देख लिया, मुस्लिम वोट पे वो राजनीति करते हैं और मुस्लिमों के साथ ऐसा कर रहे हैं। आज जिस तरीके से जिस हालत में आजम खां है वो अखिलेश जी की यहाँ के नाम पर यहाँ समाजवादी चलती है। यहाँ आजम खां किसी भी पार्टी से खड़े हो जाएं, किसी भी कैंडिडेट को सपोर्ट कर दें तो यहाँ का जो बेस वोट है वो आजम खां के साथ। एक ऐसे कैंडिडेट को लेके आए कि वो कैंडिडेट जाके उनके विरोधियों से मिल रहा है। रामपुर की लड़ाई क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही होगी या कोई तिकोना संघर्ष होगा, यानी कि क्या बीएसपी भी इस चुनाव में अपना बड़ा रोल प्ले करेगी? बीएसपी की तरफ से जीशान खान उम्मीदवार हैं इस रामपुर की सीट से। आजम खान इस बार कुछ इस तरीके से हैं कि उनका कैंडिडेट चुनाव में नहीं है। ऐसे में किस तरीके का असर पड़ेगा? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जीशान खान, जो कि बीएसपी के उम्मीदवार हैं, और साथ साथ उनके साथ हैं शादाब खान। तो ये बताइए कि इस लड़ाई में बीएसपी कहां खुद को देखती है? बीएसपी को तो हमेशा ही कहा जाता है कि भाई वो तीसरे नंबर पर है, लेकिन रामपुर में बीएसपी कहां खड़ी? रामपुर में बीएसपी पहले नंबर पर खड़ी है। और आपको याद होगा जब पिछली बार समाजवादी और बसपा गठबंधन हुआ था तभी यहाँ से जीती गई थी सीट, और गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें बीएसपी की ही आई थी। और अभी भी आज भी रामपुर जिले के अंदर बीएसपी नंबर 1 पे खड़ी है। आप किस तरीके से इस सीट को अपने पक्ष में देखते हैं? क्योंकि अगर इतिहास देखें तो आजम खान जीतते रहे या बीजेपी जीतती रही। इस बार अगर आप अपने दम पर, बीएसपी अपने दम पर लड़ रही है तो उसका कौन सा समीकरण है? देखिए, इस बार युवा आया है और युवा साथ हैं और बुजुर्गों की दुआएं हैं, और उनके बीच उनका अपना आया है, बेटा आया है, ना कि पैराशूट कैंडिडेट आया है। हमेशा लोकसभा चुनाव में यहाँ हमें लाके बाहर के कैंडिडेट थोप दिए जाते हैं। इस बार जनता में बहुत खुशी है कि इस बार उनका अपने बीच का उनका बेटा, उनका भाई आया है। समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो मौलाना हैं, वो दिल्ली के एक मस्जिद के इमाम हैं, और कहा यह जा रहा है कि उनका जो चुनाव है वो अभी तक चढ़ नहीं पा रहा। आप क्या हैं? आप हैं क्या इसके पीछे की? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा चुनाव बीजेपी से है और मेरे साथ जिले की जनता है, मेरे साथ दुआएं हैं, मेरे साथ युवा हैं। तो मेरा चुनाव सीधा बीजेपी चल रहा है। मेरा चुनाव अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम नंबर 1 चल रहा है। साहब, खान साहब, आप कैसे देखते हैं चुनाव? चुनाव हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और यहाँ की जनता का प्यार हमें मिल रहा है। हम लोगों के बीच में, इससे पहले भी हम चुनाव लड़ चुके हैं, हम लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं और काम आते हैं। अब देखिए, आप जो भी समाजवादी के कैंडिडेट हैं उनके साथ ये बताइए कि कोई समाजवादी का जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, कोई कार्यकर्ता कोई है? देखिए, रामपुर में समाजवादी जो है वो आजम खां है। आजम खां के नाम पर यहाँ समाजवादी चलती है। यहाँ आजम खां किसी भी पार्टी से खड़े हो जाएं, किसी भी कैंडिडेट को सपोर्ट कर दें तो यहाँ का जो बेस वोट है वो आजम खां के साथ है। आज वो जो बेस वोट है वो आजम खान, वो अखिलेश जी से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि अखिलेश जी ने एक ऐसे कैंडिडेट को लेके आए हैं कि वो कैंडिडेट जाके उनके विरोधियों से मिल रहा है, उनके विरोधी उनके साथ हैं। तो उनके जो अपने वोट हैं, जो अपने लोग हैं, तो उनके यहाँ जाए ना उनके कैंडिडेट, उनसे मिलें, उनसे बात करें। आपको क्या लगता है आजम खान का जो वोट है वो आपके साथ आएगा? कि आजम खान का वोट हमारे साथ है, हमारे जिले का जनता हमारे साथ है, क्योंकि उनको जीशान खान इस टाइम पे दिख रहा है कि एक लोकल कैंडिडेट है, जो काम करने वाला लड़का है। तो लोग ज्यादातर इसी वजह से हमारे साथ हमसे जुड़े हुए हैं। जीशान जी, जब आजम खान जेल में हैं और आजम खान का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का जो इस वक्त कैंडिडेट है उनका नहीं है, तो क्या आप आजम खान से भी सपोर्ट मांगते हैं, लेते हैं? बिल्कुल, बड़े हैं वो। मैं चाहूंगा वो भी मुझे दुआओं से नवाजें, मेरा साथ दें। जब जनता मेरे साथ है तो मैं चाहूंगा कि वो भी बड़े हैं, उनका भी साथ मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आजम खान का सपोर्ट आपको मिलेगा? मैं हर जिले के बुजुर्ग का, हर बड़े का साथ चाहूंगा, सबकी दुआएं चाहूंगा, और सब मुझे साथ दे रहे हैं और देंगे इंशाल्लाह। मैं उनके शहर का बच्चा हूं, क्यों नहीं मिलेगा। साहब जी, आपको लगता है कि आजम खान के समर्थक आपके साथ आएंगे और आजम खान आपको आशीर्वाद देंगे? देखिए, आजम खां के जो भी समर्थक हैं या लोग हैं वो हमारे भी उतने हैं जितने उनके हैं। और एक बड़े नेता जिस इंसान ने 50 साल
समाजवादी में गुजारे हों, समाजवादी को सींचा हो, आज उसके साथ इस तरीके की जो दुर्दशा हो रही है जो अखिलेश जी कर रहे हैं, तो अखिलेश जी की पोल तो पूरे उत्तर प्रदेश में खुल गई। उत्तर प्रदेश के लोगों ने देख लिया, मुस्लिम वोट पे वो राजनीति करते हैं और मुस्लिमों के साथ ऐसा कर रहे हैं। आज जिस तरीके से जिस हालत में आजम खां हैं वो अखिलेश जी की वजह से हैं। हमारे साथ हम यहाँ पर 65% वोट लेके चल रहे हैं। हमारा दलित पूरा तरीके से हमारे साथ है, तो हम 65% पे चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि पिछला चुनाव भी बीजेपी जीती और ये चुनाव भी वो जीतेंगी। नहीं, वो पिछला चुनाव कैसे जीते क्या वो सबको मालूम है। ये चुनाव मुश्किल पड़ जाएगा। ये रामपुर के युवाओं का चुनाव है, रामपुर के बेटे का चुनाव है। तो आपका मुकाबला बीजेपी से है या सपा से? नहीं, सपा से तो नहीं, मेरा मुकाबला बीजेपी से है और इंशाल्लाह हम बीजेपी से ये चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये बताइए, आप लोग मौलाना के आगे कैसे टिकेंगे? एक मौलाना है, उनके समाज में एक उनकी हैसियत होती है, एक इज्जत होती है, लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। आप उनके सामने कैसे टिकेंगे इस मुस्लिम बहुल जगह पर? देखिए, अच्छी बात है, मौलाना है और हम मौलाना की इज्जत करते हैं। कोई भी मौलाना हो उसकी इज्जत करते हैं और मौलाना को इस टाइम पे रमजान के महीने में एतिकाफ में बैठना चाहिए था, कुरान सुनाना चाहिए था, तो वो तो मौलाना सुनाते हैं। अब ये कौन से मौलाना हैं कि जो एतिकाफ छोड़ के रमजान के एक पाक महीने को छोड़ के जनता के बीच आ गए हैं। और बाकी बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, अपने मुंह से कहना नहीं चाहते हैं उनके बारे में, जो शहर में चर्चा है या क्या है चर्चा उनके बारे में? अब बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी एक कैंडिडेट है। हम किसी भी कैंडिडेट का कोई विरोध नहीं करना चाहते हैं। वो ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं आपके सामने आई जाएंगी या आ ही रही हैं, हम सुनना है। लेकिन आप लोग को लगता नहीं कि इस वक्त जो मुकाबला है वो बीजेपी से इसलिए ज्यादा है क्योंकि मोदी का नाम, मोदी की गारंटी, इस तरह की चीजें चल रही? वो सब जनता देख चुकी है पिछले 10 साल में, सारी गारंटियां देख चुकी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे जो आप जैसे निशान ने बताया कि 10 साल में देख चुके हैं। अब हमारे यहाँ जैसे घनश्याम सिंह लोधी जी हमारे सांसद हैं, तो 5 साल में वो लोगों के बीच में नहीं रहे, लोगों के काम नहीं आए। जनता के बीच में जो कैंडिडेट जाता है वो किसी भी पार्टी का हो, जनता उसे प्यार करती है। चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, वो जनता के बीच जाता है तो जनता उसे प्यार करती है। हम नॉर्मल इंसान हैं, हम जनता के बीच में हमेशा रहे। हमने बसपा में कार्यकर्ता की हैसियत से काम किया। आज जनता, इसी वजह से जनता का पूरा आशीर्वाद और दुआएं हमारे साथ हैं। बीजेपी की बी टीम भी तो कहते हैं सब। अच्छा, आपने अच्छा मुझसे सवाल किया, बीजेपी की बी टीम कहते हैं। और अक्सर चैनल वाले इस सवाल को जरूर पूछते हैं कि बसपा को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। आप बताइए कि सांसद में मोदी जी के लिए मुलायम सिंह जी कहते हैं कि अगली बार इन्हें हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव की 80% फैमिली जो है वो भाजपा में है, तो बी टीम कौन हुआ? बहन जी बताइए, कौन से फंक्शन में बीजेपी के जाती हैं या बीजेपी उनके यहाँ आती है? आप बताइए। और जो उनकी शादी होती है, उनके यहाँ जो फंक्शन होते हैं, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री तक उनके घर पे होते हैं और वो उनके घर पे होते हैं। तो बी टीम तो सब जानते हैं कौन है। ये एक समाजवादी का निकाला हुआ एक शिगुफा है कि बसपा को बदनाम करो, क्योंकि वो जानते हैं कि बसपा और अल्पसंख्यक और दलित जिस दिन मिलेंगे वो भाजपा को अल्पसंख्यक और दलित ही रोक सकते हैं। तो आपको लगता है आप ही लोग चुनाव में मुख्य तरीके से सामने हैं बीजेपी? हाँ, इंशाल्लाह हम मुख्य तरीके से बीजेपी के सामने हैं। दलितों का समर्थन मिल रहा है हमें भरपूर और अल्पसंख्यकों का हमें समर्थन मिल रहा है भरपूर, तो इंशाल्लाह हम चुनाव जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हाँ, आज तक से यूपी तक से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे शाहाब खान जो कि कोऑर्डिनेटर हैं, जोन कोऑर्डिनेटर, साथ साथ जीशान खान जो कि प्रत्याशी हैं बीएसपी के इस रामपुर संसदीय क्षेत्र के। त्रिकोणा संघर्ष होता है, आमने सामने की लड़ाई होती है, या फिर एक बार फिर आजम खान का सिक्का चलता है? इस पर हमारी नजर रहेगी। रामपुर से यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।